मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और संभावित एक मिनट मध्य पूर्व में जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर भारतीय मसाला कारोबार पर पड़ेगा। जीरा, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, इलायची जैसे मसालों का बड़ा बाजार खाड़ी देशों में है। यदि रेड सी रूट पर हमले बढ़ते हैं या स्वेज कैनाल के जरिए शिपमेंट बाधित होती है तो फ्रेट रेट, बीमा प्रीमियम और डिलीवरी टाइम बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्यात ऑर्डर रुकेंगे, क्या घरेलू बाजार में ओवर सप्लाई से भाव दबेंगे या फिर डॉलर में मजबूती और वैश्विक महंगाई से मसालों के भाव को सपोर्ट मिलेगा। इस पर बात करेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइक स्टेक होल्डर यानी फिस के चेयरमैन तेजस गांधी से। मैं हूं कमल शर्मा। तेजस भाई, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल शर्मा जी। आपके चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमारे सेमिनार में पधारे थे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। जी, आपका भी धन्यवाद और आपको होली की शुभकामनाएं तेजस भाई। आपको भी और सारे दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। जी तेजस भाई, मौजूदा मध्य पूर्व संकट का तत्काल असर भारतीय मसाला निर्यात पर किस रूप में दिख सकता है? ऑर्डर कैंसिलेशन या सिर्फ शिपिंग देरी? नहीं, ऑर्डर कैंसिलेशन तो मेरे ख्याल से अभी जो तनाव चल रहा है उसमें ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं, लेकिन हाँ शिपमेंट डिले तो पक्के होंगे, क्योंकि अभी ये जो रूट्स बंद हुए हैं प्लस जो रिस्की रूट्स हैं उसमें बहुत ही दिक्कतें आ रही है। शिपिंग कंपनीज ने भी कई जो रास्ते में कंटेनर्स है वो भी थोड़े जोखिम में पड़ गए हैं अभी कि कौन सा रूट लेवे। तो उसमें पक्का डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत आएगा एक्सपोर्ट कंटेनर्स में। जी, और क्या रेड सी रूट पर बढ़ते हमलों से कंटेनर की अवेलेबिलिटी और फ्रेट रेट में पहले से बढ़ोतरी दिख रही है या अभी ऐसा हुआ नहीं है? नहीं नहीं, कई कई शिपिंग कंपनीज ने काफी रेट्स बढ़ा दिए हैं। मेरे मेरे सुनने में आया है कि जो फ्रेट रेट्स हम कहीं ना कहीं 500 700 डॉलर देते थे, वहां पर कुछ 3000 डॉलर शिपिंग कंपनीज ने कर दिए हैं। ये हालांकि ज्यादा पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सुनने में आया हम लोग के मार्केट सोर्सेज के द्वारा। और भी बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने इसके बारे में मिनिस्ट्री को भी लिखा है। आज ही मिनिस्ट्री को लिखा है हमने। हालांकि आज जो होली है, हमने मिनिस्ट्री को लिखा है कि भाई आप शिपिंग कंपनीज को बोलिए कि जितना उनका खर्चा ज्यादा होता है वो आप ले सकते हो, लेकिन अनड्यू एडवांटेज इस सिचुएशन का शिपिंग कंपनीज न ले। वो हमारी शिपिंग कंपनी से भी अपील है और मिनिस्ट्री से भी हमारी अपील है। जी, अब तेजस भाई, एक और बड़ा प्रश्न आता है कि जो खाड़ी देश है जहां हम जीरा, हल्दी सहित दूसरे मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वहां से पेमेंट साइकिल प्रभावित हो सकती है? पेमेंट साइकिल डेफिनेटली प्रभावित होगी, क्योंकि वहाँ की बैंकों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ट्रेडर्स का अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वहाँ पर बाजार खुले हैं, बंद हैं, कई जगह कई लोग ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, तो घर से ऑपरेट कर रहे हैं। बैंक्स में भी थोड़ा जोखिम हो गया। अभी आपने देखा होगा दुबई एयरपोर्ट पे भी थोड़ा ब्लास्ट हो गया था। ट्रैवल प्रभावित हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन जो जेन्युइन व्यापार करने वाले हैं, मेरे ख्याल से पेमेंट शायद डिले हो सकते हैं, लेकिन और कोई मेरे ख्याल से जोखिम नहीं होना चाहिए। जी, और अगर तेजस भाई शिपमेंट धीमे होते हैं या अभी रुकते हैं तो क्या घरेलू मंडियों में ओवर सप्लाई से जीरा, धनिया जैसे मसालों के भाव दब सकते हैं? हाँ, भाव पे भी कहीं ना कहीं आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट देखिए, मैं बताऊं आपको कि एक्सपोर्ट आप समझिए धनिया फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हैं धनिया की, तो धनिया का करीब 4 1 लाख टन का उत्पादन होता है। और सॉरी, हाँ 4 1 लाख टन का, 96 लाख कोई 4 1 लाख टन होता है। और हमारे इस यहाँ पर करीब करीब 35 40 हजार टन धनिया हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं 20 25% का धनिया का एक्सपोर्ट मार्केट भी है। ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अभी हमने कल सुना कि यूरोप भी इसमें जुड़ेगा। अमेरिका ने यूरोप को भी बोला भी आपको भी, हमको भी आप सपोर्ट करो, एयर स्पेस दो। तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये असर कहीं ना कहीं हमने ज्यादा जो अपन उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा देखने को मिलेगा।
जी। और एक्सपोर्टर के लिए जो बीमा प्रीमियम है वो बढ़ने से एक्सपोर्ट मार्जिन कितना प्रभावित होगा या क्या स्थिति हो सकती है? एक्सपोर्ट मार्जिन तो प्रभावित हैं ही, वैसे भी ये बहुत ही थिन मार्जिन वाला वाला ट्रेड है स्पाइसेस का। और प्रभावित एक्सपोर्ट मार्केट में पक्का होगा। जी। और अब तेजस भाई, जो ये बातें आ रही थी कि भाई कैप हॉप गुड हॉप से जाए, ये रूट अपनाया जाए, तो उससे लागत कितनी बढ़ रही है? लागत तो वो शिपिंग कंपनीज देखेंगी कितनी बढ़ेगी, डेफिनेटली मेरे ख्याल 10-15% की लागत या 20% की लागत बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको 20-25% की लागत बढ़ती है तो आप 25-30% आप अपना कॉस्ट इंक्लूड कर दीजिए, वो हम मना नहीं करते हैं। लेकिन 3 गुना 4 गुना फ्रेट बढ़ाना ये मुनासिब नहीं है। जी। और क्या ये जो संकट है वो शॉर्ट टर्म मानते हैं आप, या 3-6 महीने तक मसाला मार्केट को अस्थिर रख सकता है? नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता कि ये संकट कहाँ तक जाएगा। वो तो खैर वो अमेरिका पे है। और वो जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति कल बोले थे कि ये युद्ध उम्मीद से ज्यादा खींच सकता है। पहले ये बोल रहे थे 2 हफ्ते, भी ये 4 हफ्ते बोले हैं। और 4 हफ्ते से भी अगर ज्यादा खींचे तो कहीं ना कहीं हर एक बाजार पे प्रभावित पड़ेगा। हमारे रुपये पे प्रभावित पड़ेगा। 92 हमारा रुपये ऑलरेडी पहुंच चुका है डॉलर के मुताबिक। हमारे घरेलू बाजार पे जो ईरान से जो हमारा इंपोर्ट है ड्राई फ्रूट्स और सैफरन का, वो भी कल कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। महंगाई भी शायद इन सब चीजों में बढ़ेगी। भाव इन सब चीजों के भी बढ़ सकते हैं। जी। और तेजस भाई, क्या इस संकट से भारतीय मसालों को नए बाजार यूरोप, अफ्रीका या अन्य जगह में अवसर मिल सकता है, या फिर आप अभी इन अवसरों को तलाश करेंगे? नहीं, अवसर पक्का। हम लोग देखिए एज एन एक्सपोर्टर नए नए मार्केट्स की तलाश में हमेशा रहते हैं। और भारत के जो मसाले हैं हमेशा प्रेफर्ड हैं हर एक दूसरे मसालों की अ, तुलना में। और हर एक लोग वाकिफ है भारत के मसालों से। तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत जूज मार्केट्स हैं जहां से भारत के मसाले नहीं जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक मौका है एक अलग मार्केट का रूप लेने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखिए कहीं से भी आप माल भेजो, ये रेड सी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज और केप ऑफ गुड होप से ही माल जाता है कहीं से भी। तो ये दिक्कत तो यही है कि भाई अगर दूसरे मार्केट भी हम ढूंढे, दूसरे मार्केट को भी हम एक्सपोर्ट करें, तो ये कहाँ से मुनासिब होगा कि भी वहां पर माल सही सलामत पहुंचेगा। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया तेजस भाई। थैंक यू।